Hello student, welcome to our channel that is Pharma Inside. Myself Sangam Singh and I am an associate professor in Oxford College of Pharmacy. आज से हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम आईपीसी। आईपीसी की फुल फॉर्म होती है, ये आपका सब्जेक्ट है बी फार्मा फर्स्ट ईयर के अंदर, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा इसका जो कोड होता है दैट इज़ BP104T। So we will start today unit 1, that is history of pharmacopoeia. The topic is history of pharmacopoeia. So let we start from pharmacopoeia. बेटा pharmacopoeia क्या है, इसे क्यों पढ़ना ज़रूरी है, why it is important, why it is introduced in the pharmacy, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके इस वीडियो लेक्चर्स में क्लियर करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोपिया से। बेटा जैसा कि आप जानते हो फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश बाय रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग। इसका मतलब है फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक होती है। ऑफिशियल बुक किस लिए बनाई गई है कि हमारे जो स्टैंडर्ड है फार्मेसी के जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे। इसको पब्लिश कौन करता है, इसको हमारी कंट्री के द्वारा पब्लिश करा जाता है। कंट्री तो पब्लिश करती है, उसकी गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश करा जाता है। जिस बुक के अंदर हमारी लिस्ट ऑफ ड्रग आती है, उसके यूजेस आते हैं, सारे ड्रग्स के यूजेस आते हैं, उसकी स्टैंडर्डाइजेशंस आती है, फाइन। इसके अलावा उसकी फॉर्मुलेशंस आती हैं, आइडेंटिफिकेशंस आते हैं, टेस्ट आते हैं। इसके अलावा हम इसका ये मतलब है बेटा कि फार्माकोपिया हमारी एक स्टैंडर्ड बुक है जो हमारी किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश करी जाती है, जिसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन आता है, उसका फार्मूला आता है, मॉलिक्यूलर वेट आता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इन सब को समराइज़ करने के लिए फार्माकोपिया के अंदर डाला गया है, राइट। अब मैं आपको फार्माकोपिया के बारे में और बताना चाहूँगी। फार्माकोपिया बेसिकली बेटा हमारा ग्रीक वर्ड से आया है। फार्माकोपिया जो है 2 ग्रीक वर्ड से आया है। अगर हम फार्माकोपिया को ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट वन इज़ फार्मा एंड द सेकंड वन इज़ पोइया। तो जो फर्स्ट वर्ड है उसका मतलब होता है ड्रग, जिसका मतलब होता है दवाइयाँ या मेडिसिन। ड्रग का मतलब होता है दवाइयाँ या मेडिसिन। एंड द सेकंड वर्ड इज़ पोइया। पोइया का मतलब है टू मेक। इसका मतलब है कि हमारी दवाइयाँ बनाने की विधि वो कैसे बन रही हैं, ये सब फार्माकोपिया के अंदर मेंटेन है। नेक्स्ट इज़ दैट इज़ टाइप ऑफ फार्माकोपिया। बेटा वैसे बेसिकली हमने फार्माकोपिया को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा गया है, जैसा कि आप देख रहे हो। फर्स्ट इज़ इंडियन फार्माकोपिया विच स्टैंड फॉर IP। द सेकेंड वन इज़ BP स्टैंड फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया। एंड द थर्ड वन इज़ USP। The third one is USP. USP stand for United States Pharmacopoeia. So अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं या टाइप की बात करते हैं तो हमारे 3 फार्माकोपिया हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंडियन फार्माकोपिया, द सेकेंड वन इज़ ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड द थर्ड वन इज़ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। फाइन, नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट दैट इज़ इंडियन फार्माकोपिया। हमें इंडियन फार्माकोपिया भी पढ़ना है, ब्रिटिश फार्माकोपिया भी पढ़ना है, USP फार्माकोपिया भी पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया इज़ अ फाइनली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट डेट कंटेन ओवरऑल क्वालिटी एंड ऑल द डिटेल ऑफ ड्रग। इसका मतलब है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ये एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, एक बुक की फॉर्म में इन्होंने इंडियन फार्माकोपिया को एक्सेप्ट करा है, जिसके अंदर हमारी क्वालिटी ड्रग की और उसके जो पैरामीटर हैं सब कुछ मेंशन है। और ये हमारी जो कंट्री होती है उसकी गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। फाइन, एंड द सेकेंड वन इज़ इट इज़ पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैडम इतनी देर से बता रही हैं हमारी कंट्री की गवर्नमेंट इसको पब्लिश करती है, लेकिन पब्लिश कौन करता है? बेटा पब्लिश करता है IPC। IPC की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। फाइन, एंड ड्यूरिंग चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग, जब हम ड्रग की क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं ऑल ओवर द इंडिया, किसी लैब में टेस्टिंग चल रही होती है या कहीं पर भी टेस्टिंग चल रही होती है हमारी ड्रग की, एट द टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट
ओनली द स्टैंडर्ड मेंशन इन IPR एक्सेप्टेड। पूरे भारत के अंदर अगर कहीं पर भी टेस्टिंग चल रही होती है और उसमें कुछ डिस्प्यूट पाए जाते हैं, कुछ विवाद पाया जाता है, तो जो हमारा IP में मेंशन है, जो स्टैंडर्ड IP में मेंशन है, हमें उसको ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे विवाद का कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी एक न्यूमेरिकल डिजिट हमारी मेंशन है, हमें उसी को फॉलो करना है और कोर्ट भी उसी को फॉलो करेगी। फाइन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन फार्माकोपिया हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। बेटा ये क्वेश्चंस हमारे, ये MCQ क्वेश्चन बनता है। ये हमारे फाइनल जो AKTU का सिलेबस है, हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम या सेशनल्स होते हैं कॉलेज में, उसमें भी पूछा जा सकता है। और फार्मेसी के जो फार्मासिस्ट की पोस्ट जो क्रिएट होती हैं, उसमें भी हमारा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इट्स प्राउड्स फॉर मी कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम गाज़ियाबाद। और IPC का जो गाज़ियाबाद का IPC में जो हेडक्वार्टर है, इंडियन फार्माकोपिया का जो हेडक्वार्टर है, वो भी बेटा गाज़ियाबाद में ही सिचुएटेड है। तो ये तो आपको याद ही करना है। तो हेडक्वार्टर ऑफ IPC इज़ इन गाज़ियाबाद, दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश। वी विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो बेटा हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के अंदर हमें सबसे पहले 3 हेडिंग्स पढ़नी है। द फर्स्ट वन इज़ एडिशन। एडिशन के अंदर हमारे फर्स्ट एडिशन से लेकर टिल नाउ 9 एडिशंस आए हैं। कितने एडिशंस आए हैं? 9 एडिशंस आए हैं। उसके अलावा हमें पढ़ना है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब होता है संशोधन करना। कोई चीज़ ऐड करी हुई है या फिर डिलीट हुई है, तो वो हमारे वॉल्यूम में ऐड या डिलीट हो जाती है, इसका मतलब होता है संशोधन। एंड द थर्ड वन इज़ चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब होता है कि वो पर्सन जिसने एडिशन दिया है और उसके चेयरमैनशिप के अंडर वो एडिशन आता है। तो फर्स्ट एडिशन हमारा कब आया था, उसका संशोधन कब हुआ था और वो किसके अंडर पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से हमें टोटल 9 एडिशंस पढ़ने हैं। तो हम फर्स्ट एडिशन पढ़ते हैं। फर्स्ट एडिशन आया था हमारा 1955 के अंदर। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट एडिशन है और ये बेटा इसका जो सप्लीमेंट आया था इट्स कम्स इन 1966। और ये हमारा जो इसके चेयरमैन थे दैट इज़ डॉक्टर BN घोष। जितने भी हमारे चेयरमैन रहे हैं, चाहे वो एडिशन 1 हो, चाहे वो एडिशन 8 हो, तो ये हमारे सारे प्रोफेसर्स रहे हैं। दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द फार्मेसी प्रोफेशन। ओके। एंड द नाउ द सेकेंड एडिशंस, जो सेकेंड एडिशन आया वो 1966 में आया और जो बेटा उसका सप्लीमेंट हुआ वो 1975 में हुआ। और जो हमारे चेयरमैन थे सेकेंड एडिशन के दैट इज़ डॉक्टर B मुखर्जी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चेयरमैन ऑफ सेकेंड एडिशन? दैट इज़ डॉक्टर B मुखर्जी। थर्ड एडिशंस आया था बेटा हमारा 1985 के अंदर। ये जो मैंने मेंशन करा हुआ है 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम का मतलब है इसकी 2 बुक थी, एक थी वॉल्यूम 1 और एक थी वॉल्यूम 2। तो एडिशन थर्ड हमारा 1985 के अंदर आया था और 2 वॉल्यूम के अंदर आया था। और जो इसका सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट मतलब किसी चीज़ को ऐड करना या डिलीट करना, और हिंदी में इसको संशोधन कहा जाता है। ये 1989 एंड 1991 के अंदर आया था। और जो इसके चेयरमैन थे, थर्ड एडिशन के जो चेयरमैन थे दैट इज़ डॉक्टर नित्यानंद। नेक्स्ट एडिशन इज़ फोर्थ एडिशन। फोर्थ एडिशन बेटा 1996 में आया था। एंड हाउ मैनी वॉल्यूम आर देयर? सिर्फ 2 वॉल्यूम थे इसके। वॉल्यूम 2000 जो इसका सप्लीमेंट था वो 2000, 2002 एंड 2005 के अंदर आया था। और जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर नित्यानंद थे। एक स्पेशल फीचर है, डॉक्टर नित्यानंद सर ने वॉल्यूम एडिशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों डॉक्टर नित्यानंद सर ने ही चेयरमैन थे इसके, और इन्होंने ही ये बुक पब्लिश करी थी। और इसका जो सप्लीमेंट था वो 2008 के अंदर आया। ऐसे ही बेटा फिफ्थ एडिशन है जो 2007 के अंदर आया, और इसका जो सप्लीमेंट था वो 2008 के अंदर आया। ये भी डॉक्टर नित्यानंद सर ने ही इंट्रोड्यूस करा था। अवर नेक्स्ट इज़ दैट इज़ सिक्स्थ एडिशन। सिक्स्थ एडिशन 2010 के अंदर आया था, और इसका जो सप्लीमेंट था वो 2012 के अंदर आया था। एंड जो इसके चेयरमैन थे दैट इज़ डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद।
आवर 7th एडिशंस कम्स इन 2014। इसका जो सप्लीमेंट था वो 2015 एंड 2016 के अंदर आया, और इसके भी जो हमारे चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर गुलाम नबी आज़ाद। नाउ नेक्स्ट इज़ आवर 8th एडिशन। 8th एडिशन 2018 में आया था, 4 वॉल्यूम के अंदर आया था, और इसका जो सप्लीमेंट हुआ था बेटा 2019 एंड 2021 के अंदर हुआ था, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर PK प्रधान। और जो बेटा अभी लेटेस्ट एडिशन आया है, लेटेस्ट एडिशन पर ढेर सारे MCQs एज सच मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एग्ज़ाम में भी आता है, और आपके जो फार्मासिस्ट के पोस्ट निकलती हैं उसके अंदर भी आता है, डिप्लोमा के एग्ज़िट एग्ज़ाम के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि लास्ट जो लेटेस्ट एडिशन है वो क्या है, या लास्ट एडिशन अभी फार्माकोपिया का क्या है। तो दैट इज़ 9th एडिशन, इट्स कम्स इन 2022। 3 साल पहले ही ये हमारा एडिशन आया है, लास्ट एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। इसका बेटा टिल नाउ अभी कोई सप्लीमेंट ऐड ऑन नहीं हुआ है, कुछ भी इसके अंदर से डिलीट नहीं हुआ है, जो है वो एज इट है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इसके अंदर कोई संशोधन हो। और जो इसके चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर मनसुख।